वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ओके, सो द क्वेश्चन इज ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स whose input output relationships are described by the following difference equation. And what is that equation? That is y of n is equal to 0.3 y of n minus 1 plus 0.6 into x of n plus 0.9 into x of n minus 1। ओके, तो हर एक पार्ट का हम अलग से ड्रॉ करेंगे, क्या? ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट में क्या करेंगे, हर एक पार्ट को ऐड करके एक फाइनल ब्लॉक डायग्राम बना लेंगे इस टोटल ओवरऑल किसका, इक्वेशन का। इट इज क्लियर? तो सबसे पहले हम चलते हैं 0.6 इंटू एक्स एन का बना लेते हैं। किसका? 0.6 इंटू एक्स ऑफ एन का। मतलब ये एक्स ऑफ एन किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है? 0.6 से। तो यहाँ पे आपको कौन सा एलिमेंट यूज करना पड़ेगा? कांस्टेंट मल्टीप्लायर एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, जिसका कांस्टेंट क्या हो, मतलब स्केलिंग फैक्टर क्या हो, 0.6 हो। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया किसका ब्लॉक डायग्राम, एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर का, जिसका स्केलिंग फैक्टर क्या है, 0.6। ओके, इतना क्लियर है? नाउ इसमें क्या इनपुट देना है मुझे, इस एलिमेंट में एक्स ऑफ एन में जब इनपुट दूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, 0.6 इंटू एक्स ऑफ एन मिलेगा। इतना क्लियर है? ये बन गया 0.6 इंटू एक्स एन का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब इसी का सिंपल सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में बना लूँ तो कैसे बनेगा? एक लाइन दिया मैंने, ये नोड, ओके, एरो लगाइए, इनपुट क्या देना है, एक्स ऑफ एन, ओके, और ये 0.6 क्या है, स्केलिंग फैक्टर, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 0.6। तो 0.6 इंटू एक्स ऑफ एन क्या मिल जाएगा मुझे, आउटपुट में मिल जाएगा। ओके, इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो 0.6 इंटू एक्स ऑफ एन का तो बन गया। अब किसका बनाना है अपने को? अब बनाना है 0.9 इंटू एक्स ऑफ एन माइनस 1 का। ओके, तो पहले क्या कीजिए, एक्स ऑफ एन माइनस 1 अचीव कीजिए। कैसे अचीव करिएगा? एक्स ऑफ एन को अगर मैं किस एलिमेंट के थ्रू पास करूं, बताइए, डिले एलिमेंट, यूनिट डिले एलिमेंट के थ्रू अगर मैं एक्स ऑफ एन को पास करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स ऑफ एन माइनस 1 मिल जाएगा। तो यहां पे मैंने एक यूनिट डिले एलिमेंट ले लिया। इट इज क्लियर? ये क्या है अपना यूनिट डिले एलिमेंट। ओके, इसके थ्रू जब मैं एक्स ऑफ एन पास करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या देगा ये एलिमेंट, एक्स ऑफ एन माइनस 1 देगा। ओके, ये देगा। अब ये जो एक्स ऑफ एन माइनस 1 है, ये किससे मल्टीप्लाई चाहिए मुझे, 0.9 से। ओके, तो ये एक्स ऑफ एन माइनस 1 जो है वो एज ए इनपुट मैं कहां दे दूंगा, एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर में दे दूंगा, और उस कांस्टेंट मल्टीप्लायर का स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, 0.9 होगा। इट इज क्लियर? तो ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर एलिमेंट है ये आउटपुट में क्या दे देगा मुझे, 0.9 इंटू एक्स ऑफ एन माइनस 1। इट इज क्लियर? इतना क्लियर है? हाँ, तो यही तो किया। ये क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किसका, 0.9, किसका, 0.9 इंटू एक्स ऑफ एन माइनस 1 का। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर साइड क्या बना लीजिए, इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बना लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। एक्स ऑफ एन देना है तो एक्स ऑफ एन देना है, यहाँ पे भी एरो लगाइए। ओके, जेड इनवर्स 1 है तो इधर भी जेड इनवर्स 1 दे दीजिए। ओके, इट इज क्लियर? तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे एक्स ऑफ एन माइनस 1 मिला इस नोड पे। अब इस नोड पे ये मिला, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 0.9 से। तो एरो लगा के इधर क्या लिख दीजिए, 0.9। तो इस नोड पे क्या मिल जाएगा, 0.9 इंटू एक्स ऑफ एन माइनस 1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इक्वेशन 0.9 इंटू एक्स ऑफ एन माइनस 1 का। इट इज क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने को बनाना है किसका, अब एक टर्म बस बच गया। कौन सा टर्म है वो, 0.9 एक्स ऑफ एन माइनस 1 टर्म का। ओके, नो सॉरी, इसका तो हमने ये बना लिया ना ऊपर। आपको अब किसका बनाना है, 0.3 इंटू वाई ऑफ एन माइनस 1। ये टर्म बच गया ना बस। अब वाई ऑफ एन तो मुझे आउटपुट साइड मिलेगा ही, आउटपुट ही है ना वाई ऑफ एन। तो वाई ऑफ एन को मैं लूंगा और उसको मैं कहां से पास कर दूंगा, एक
यूनिट डिले एलिमेंट से पास कर दूंगा। ओके, कहां से पास कर दूंगा? यूनिट डिले एलिमेंट से पास कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने पास किया यूनिट डिले एलिमेंट से, तो ये y ऑफ n क्या बन गया? यहाँ पे y ऑफ n-1 बन गया। अब मुझे क्या करना है? y ऑफ n-1 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो y ऑफ n-1 को मैं कहाँ पे एज अ इनपुट दूंगा? एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर में एज अ इनपुट दूंगा। उस कांस्टेंट मल्टीप्लायर का स्केलिंग फैक्टर क्या होगा? 0.3 होगा। तो वो कांस्टेंट मल्टीप्लायर क्या आउटपुट दे देगा? देखिए 0.3 इंटू वाई ऑफ n-1 दे देगा। तो ये क्या हो गया? ये ब्लॉक डायग्राम किसका हो गया? ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन 0.3 y ऑफ n-1। ओके, अब इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या बना लेना है? सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बना लेना है। तो सिंपल सिग्नल फ्लो ग्राफ जैसे जैसे बना रहा हूं, ये देखिए y ऑफ n लिखा है, यहाँ पे y ऑफ n लिख लीजिए। ओके, y ऑफ n किस में जा रहा है? एक यूनिट डिले एलिमेंट में जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? z इनवर्स 1 लिख लेना है। ओके, एरो देके z इनवर्स 1 मैंने बताया था ना आपको क्या होता है? ऑपरेटर होता है। क्या होता है? यूनिट डिले ऑपरेटर या फिर डिले ऑपरेटर, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं आप। ओके, तो ये जब जाएगा तो यहाँ पे इस नोड पे क्या मिलेगा? y ऑफ n-1 मिलेगा। अब y ऑफ n-1 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, तो यहाँ एरो दे दीजिए और 0.3 लिख दीजिए। तो ये जब ऐसे जाएगा तो इस नोड पे क्या आउटपुट मिलेगा मेरे को? 0.3 ओके इंटू y ऑफ n-1 मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया? सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? 0.3 इंटू वाई ऑफ n-1 का। ये बन गया तो ये भी बन जाएगा, इजी है। ओके, पहले ये बनाइए फिर ये बनाइए। अब ये हमने सेपरेट बना लिया। अब एट द एंड क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। तो वो समझने के लिए आप पहले ये सारा चीज नोट कर लीजिएगा एक जगह, तब जाके वो लास्ट में बनेगा, क्योंकि इन सब का अब यूज है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको साइड में रख लेते हैं। अब फाइनल बनाते हैं हम लोग। ओके, तो फाइनल बनाने से पहले लेट द इनपुट टू द सिस्टम इज x ऑफ n। x ऑफ n में मान लेता हूं इनपुट ऑफ द सिस्टम जो लास्ट मेन सिस्टम है, और आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज y ऑफ n। ओके, इतना क्लियर है? तो x ऑफ n, ये रहा मेरा x ऑफ n, मैं यहां से दूंगा। ओके, x ऑफ n मैंने यहां से दिया, तो मैं टर्म पकड़ लेता हूं। कौन सा? पहले मैं दिखाऊंगा आपको 0.6 x ऑफ n वाला। तो x ऑफ n गया, ये एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, इसका मैं रख देता हूं 0.6 स्केलिंग फैक्टर। तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा? इस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा मुझे? 0.6 इंटू एक्स ऑफ एन मिल जाएगा। ओके, इसको ऐड करना है मुझे किससे? 0.9 इंटू एक्स ऑफ n-1। ओके, तो एक्स ऑफ एन यहां आ रहा है। इस एक्स ऑफ एन को मैं एक यूनिट डिले एलिमेंट से पास करूंगा, तो मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा? इस पॉइंट पे एक्स ऑफ n-1 मिल जाएगा। ओके, अब मुझे x ऑफ n-1 को ही क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 0.9 से। तो फिर से एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर मैंने लिया जिसका स्केलिंग फैक्टर में रख देता हूं 0.9। तो ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देगा, आउटपुट में क्या दे देगा? 0.9 इंटू एक्स ऑफ n-1। अब इधर से ये गया, इधर से ये आया, तो ये एडर सर्किट है। ओके, ये एडर एलिमेंट है। एडर एलिमेंट इन दोनों सिग्नल को क्या कर देगा? ऐड कर देगा। और यहां पे क्या दे देगा आपको? यहां पे दे देगा आपको 0.6 x ऑफ n प्लस 0.9 x ऑफ n-1 दे देगा। अब ये दो टर्म तो ऐड हो गए। अब आखिरी टर्म बच गया कौन सा वाला? 0.3 इंटू वाई ऑफ n-1 वाला। तो ओके, तो y ऑफ n तो आउटपुट मिलेगा एट द एंड, y ऑफ n ही मिलेगा आउटपुट। अब y ऑफ n को क्या करना है? एक यूनिट डिले करना है। तो इधर ये एरो दिया मैंने, यहाँ पे क्या लगाया? यूनिट डिले एलिमेंट लगा दिया मैंने। ओके, तो यूनिट डिले एलिमेंट लगाया, इसमें इनपुट आ रहा है y ऑफ n, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? y ऑफ n-1 मिलेगा। ओके, अब y ऑफ n-1 में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है? 0.3 मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से मैंने एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर एलिमेंट लिया जिसका स्केलिंग फैक्टर मैंने क्या रखा? 0.3। तो क्या मिला मुझे? 0.3 इंटू वाई ऑफ n-1 इधर मिल गया। क्या मिला? 0.3 इंटू वाई ऑफ n-1 मिल गया। अब ये गया एज अ इनपुट इस एडर के पास, और इधर से क्या आया? एक इनपुट आया जो क्या था? 0.6 x ऑफ n प्लस 0.9 x ऑफ n-1। ओके, तो इधर से ये गया, इधर से ये आया, और ऐड होके क्या मिल गया? यहाँ पे क्या मिल गया? ऐड होके मिला मुझे 0.3 y n-1 ओके प्लस 0.6 x ऑफ n ओके प्लस 0.9 x ऑफ n-1।
ओके ना, यही चाहिए था ना हमें आउटपुट में। ये बराबर किसके है, y ऑफ n के बराबर है, यही है अपना आउटपुट। तो ये क्या हो गया अपना ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किसका, जो अपना इक्वेशन था, जो अपना डिफरेंस इक्वेशन था, y ऑफ n इक्वल टू 0.3 इंटू वाई ऑफ n माइनस वन प्लस 0.6 इंटू एक्स ऑफ n प्लस 0.9 इंटू एक्स ऑफ n माइनस वन, ये उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। अब ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बन गया तो सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल आसान है, बना लेते हैं देख के बस। सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स ऑफ एन है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स ऑफ एन, यहाँ से मिला। ओके, यहाँ पे आउटपुट है तो वाई ऑफ एन यहाँ मिलेगा। ओके, अब एक्स ऑफ एन को क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है 0.6 से, तो यहाँ पे एरो लगाइए और 0.6 लिखिए। तो इस नोड पे क्या मिल जाएगा मुझे, ओके नहीं यहाँ पे रुकिए एक मिनट, वेट फॉर अ मिनट, अभी कुछ मल्टीप्लाई मत कीजिए, अभी आपको एक्स ऑफ एन डायरेक्ट चाहिए यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा, 1 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, एक्स ऑफ एन मिल गया। ओके, इस नोड पे एक्स ऑफ एन मिल गया। अब एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरो लगाइए 0.6 से, तो इस नोड पे क्या मुझे मिलेगा वो मैं देखूंगा पहले। अब ये देखिए ये जो नोड है, यहाँ वाला नोड, यहाँ पे कैलकुलेट करिए क्या वैल्यू मिलेगी। तो उससे पहले एक्स ऑफ एन इंटू 0.6, तो यहाँ पे क्या गया, एक इनपुट गया अपना 0.6 इंटू एक्स ऑफ एन। दूसरा इनपुट क्या भेजना था, देखिए दूसरा इनपुट इस एडर के पास क्या भेजना था, 0.9 इंटू एक्स ऑफ एन माइनस वन भेजना था। तो ये जो एक्स ऑफ एन है उसको पहले हम कैसे पास कर रहे थे, यूनिट डिले ऑपरेटर से पास कर रहे थे। तो यूनिट डिले ऑपरेटर का क्या था, ये जो यूनिट डिले ऑपरेटर जो था उसको क्या बोल रहे हैं, जेड ऑफ इनवर्स वन, जेड का पावर -1। ओके, तो एक्स ऑफ एन को हम किससे पास कर रहे हैं, यूनिट डिले एलिमेंट से। यूनिट डिले एलिमेंट का ऑपरेटर क्या है, जेड ऑफ -1, तो पास किया। तो एक्स ऑफ एन जब पास हुआ यूनिट डिले एलिमेंट से, तो क्या बन गया, एक्स ऑफ एन -1 बन गया। इट इज क्लियर। अब इसी को किससे मल्टीप्लाई करना था, इसी को मल्टीप्लाई करना था, देखिए 0.9 से, तो इधर एरो लगाइए 0.9 लिखिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या पहुंचा, यहाँ पे 2 इनपुट्स पहुंचे इस नोड पे। कौन कौन से 2 यूनिट, एक तो 0.6 इंटू एक्स ऑफ एन पहुंचा, कौन सा 0.6 इंटू एक्स ऑफ एन पहुंचा, और दूसरा कौन सा पहुंचा 0.9 इंटू एक्स ऑफ एन -1 पहुंचा, तो प्लस 0.9 इंटू एक्स ऑफ एन -1 पहुंचा। अब यहां तक तो हम पहुंच गए। ओके, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब ये एज ए इनपुट इस नोड पे आया, इस नोड पे ये सारी चीज एज अ इनपुट आई। ओके, और एक दूसरा इनपुट क्या आया, ये वाई ऑफ एन है ना, ये वाई ऑफ एन है। इट इज क्लियर, ये वाई ऑफ एन है, ये वाई ऑफ एन इधर आया, वाई ऑफ एन इधर आया। क्यों, क्योंकि वाई ऑफ एन को क्या करना है, एक यूनिट डिले करना है। तो इधर आया तो क्या लिखा मैंने, जेड इनवर्स 1 लिखा, वाई ऑफ एन आया तो एक यूनिट डिले हो गया, तो इस नोड पे क्या मिलेगा, वाई ऑफ एन -1। ओके, जेड ऑफ इनवर्स 1 क्या होता है, यूनिट डिले ऑपरेटर। ओके, यूनिट डिले ऑपरेटर। तो क्या हो गया, ये y ऑफ n -1 बन गया। अब y ऑफ n -1 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0.3 एरो लगा के। तो ये क्या मिलेगा, इस नोड पे मिलेगा मुझे 0.3 इंटू वाई ऑफ n -1। ओके, प्लस ये पूरा टर्म, प्लस ये पूरा टर्म। मतलब फाइनली बात करूं तो इस नोड पे क्या मिलेगा, 2 सिग्नल ऐड हो गए। कौन कौन से, एक तो 0.6 एक्स ऑफ एन प्लस 0.9 एक्स ऑफ n -1 तो आ ही रहा था, इधर से सिग्नल, इधर से इनपुट, और इधर से क्या इनपुट आया, प्लस 0.3 y ऑफ n -1। तो ये मिल गया, यहाँ पे 1 रख दीजिए। ओके, फैक्टर 1 रख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1, और यहाँ पे भी क्या, तो यहाँ पे क्या आउटपुट मिल गया अपने को, ये पूरा एज अ आउटपुट चला गया। y ऑफ n बराबर क्या मिल गया, 0.6 इंटू एक्स ऑफ एन प्लस 0.9 इंटू एक्स ऑफ n -1 प्लस 0.3 इंटू वाई ऑफ n -1। तो ये क्या बन गया, सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बन गया, डिफरेंस इक्वेशन दिया गया था तो उसका। आई होप टोटल क्लियर हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो and share the video and subscribe our YouTube channel.